अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज डक्की भाई की हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी और तमाम लोगों ने इस हवाले से ये उम्मीद की हुई थी कि आज डक्की को ये ज़मानत मिल जाएगी और डक्की जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस केस के ये बात सब लोग सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हुए कि आज जज साहब ने केस सुनने से ही इनकार कर दिया। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि आज डक्की की इस हेयरिंग के अंदर उनके भाई, उनकी मदर, उनकी वाइफ, सारी फैमिली हाई कोर्ट में आई थी और बहुत ही ज़्यादा पुरुम्मीद थी। लेकिन जब डक्की का केस अदालत में लगा तो जज साहब ने रीडर से तमाम फ़ाइल सामने रखी और उस फाइल को स्टडी करने लगे। जब उन्होंने फ़ाइल को कुछ देर स्टडी किया और स्टडी करने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि मैं इस केस को नहीं सुन सकता और मैं इस केस को चीफ़ जस्टिस के पास भेज रहा हूँ। और अब इस केस को चीफ़ जस्टिस के पास भेज दिया गया। तो इसलिए नाज़रीन, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर कोर्ट्स के अंदर इस तरह के फ़ैसले होते रहते हैं। क्योंकि जज जो होते हैं वो अगर मुनासिब समझते हैं तो वो उस केस को सुन लेते हैं, नहीं मुनासिब समझते तो वो नहीं सुनते। अब वो चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट के पास वो फ़ाइल भेज दी गई है। इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो केस लग जाएगा। चलें हम आपको सुनाते हैं कि जो डक्की भाई के वकील थे उन्होंने क्या कहा। बताइएगा क्यों आज समाअत नहीं हो सकी? जज साहब ने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर केस सुनने से इनकार कर दिया है और आज ही कहा है कि 10 मिनट बाद ये चीफ जस्टिस साहब के पास चली जाएगी, तो वहाँ से किसी दीगर जज को नॉमिनेट कर दी जाएगी। सर, ये क्या ये भी सुनने में आ रही थी कि वकालतनामा जो है वो इनके बेटे का लगा है, तो इस तरह का नहीं ऐसी कोई बात सर जी क्या कोई सियासी केस है जिसमें उन्होंने सुनने से मादरत कर ली है? नहीं सर, रूटीन का केस है, सोशल मीडिया वो जज साहब के पर्सनल रीजन से मैं कुछ भी नहीं कह सकता। क्या जो है अब इस केस के अंदर पेश हो रहे थे और बकाया तौर पर 2 हेयरिंग्स भी हो चुकी थी। आज बहुत ज्यादा ये लोग उम्मीद है कि आज मुमकिन तौर पर शायद बेल हो ली जाएगी, तो वहाँ से किसी दीगर जज को नॉमिनेट कर दी जाएगी। सर, ये क्या ये भी सुनने में आ रही थी कि वकालतनामा जो है वो इनके बेटे का लगा है, तो इस तरह का नहीं ऐसी कोई बात। सर जी क्या कोई सियासी केस है जिसमें उन्होंने सुनने से मादरत कर ली है? नहीं सर, रूटीन का केस है, सोशल मीडिया वो जज साहब के पर्सनल रीजन से मैं कुछ भी नहीं कह सकता। क्या जो है अब इस केस के अंदर पेश हो रहे थे और बकाया तौर पर 2 हेयरिंग्स भी हो चुकी थी। आज बहुत ज्यादा ये लोग उम्मीद है कि आज मुमकिन तौर पर शायद बेल हो सकती है। लेकिन आज ये फैसला आने के बाद अब आप क्या समझते हैं कि मजीद इसको डिले होगा या आज इसको कुछ वाइंड अप की तरफ जाएगा? उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को आज ही भेजा है, तो आज हम रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं कि इसे आज या कल के लिए लगा दिया जाए, तो इंशाल्लाह होपफुली ये विद इन 1 or 2 days में लग जाएगी। सर, इस केस के अंदर आप बताएं कि एनसीसी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था वो कितना का मजबूत है और कितने आप पूरी उम्मीद है इस बेल के हवाले से? जी मैं इंशाल्लाह 100% पूरी उम्मीद हूँ ये बेल ग्रांट होगी। और एनसीसी का मौक़िफ़ जब एफआईए ने दूसरी एफआईआर दर्ज करवा के उसको खुद ही ख़त्म कर दिया है, एनसीसीआईए के सारे ऑफिसर्स जो खुद इन्वॉल्व हैं इस प्रैक्टिस में और इस चीज़ों को प्रमोट करने में, तो इस बंदे तक कोई रोल नहीं बनता इन मामलात में। और जो सूरत जिसमें 7 ऑफिसर एफआईए के गिरफ्तार हैं, अरेस्ट हैं इसी चार्जेस के ऊपर कि वो खुद प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, लोगों को, यूट्यूबर्स को, और फिर उन्हीं लोगों को पकड़ के तो उसको ब्लैकमेलिंग करते हैं। सर, एनसीसीआई की जानिब से जो है रिपोर्ट आज तफसीली तौर पर जमा करवाई गई। पहले जब इनसे रिपोर्ट मांगी जाती थी जिला कचहरी में और सेशन कोर्ट में, वहाँ से ये रिपोर्ट बहुत लेट आती थी, यहाँ तो आती नहीं थी, तो लेट हो जाती थी, यहाँ तो अगले दिन पे चली जाती थी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, आज रिपोर्ट नहीं मंगवाई, रिकॉर्ड मंगवाया हुआ था। बेल पिटीशन डिसाइड करते वक्त सिर्फ रिकॉर्ड कोर्ट ने देखना होता है, तो रिकॉर्ड सारा अवेलेबल था, लॉ ऑफिसर भी अवेलेबल थे, हाई कोर्ट ज़ाहिर बेंच है तो वो उसे इन कोर्ट से दिलाई देखेंगे। काफी सवाल ये बताइए कि इतनी रिकवरी जो है इस चालान के अंदर डाली गई हुई है, और अब आप समझते हैं इतनी रिकवरी के बाद उसी को मनी ट्रेल अगर तलब करती है, तफ्तीशी से कुछ आर्गुमेंट होते हैं, तो आपके पास उसके क्या जवाब? नहीं, मनी ट्रेल का तो ये केस ही नहीं है। केस तो जो पीका एक्ट के तहत है वो तो एफआईए ने गलत रिकवरी की हुई है। उनके जाती पैसे तो किसी के पास भी हो सकते हैं। इट इज नॉट affected, nobody is affected in this case. सर आपके नजदीक ये केस है क्या? ये कुछ भी नहीं है, ये प्रमोशन ऑफ बिजनेस का केस है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस की एड्स उसने चलाई है और ये एड्स थ्रू आउट गवर्नमेंट के जहाँ पे मौजूदा हुकूमत है उसकी नंबर ऑफ जगह पे चल रही है। वज़ीर आला चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर चला रहा है कि पाकिस्तान में आए, इन्वेस्टमेंट करें, ये बिजनेस होगा, ये मिलेगा, ये मुनाफा होगा। इस लाइक एक प्रमोशन बिजनेस ऐप है, वो उसने डील किया। नथिंग मोर। सर अगर ये केस प्रमोशन बिजनेस ऐप, वो जो एप्स हैं जिनकी प्रमोशन की गई वो जुए की हैं,
नहीं वो गलत का यही मौक़िफ़ है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया गया ये जुए की उन सर, प्रमोशन से है। इस बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं। ऐसा एक सिंगल गवाह या सिंगल फैक्ट्री ऐसा नहीं है। पूरे चलान में जो ये बात कहे कि मैं फैक्ट्री हूँ, मैं जुए से अफेक्ट हुआ हूँ, मेरे पैसे चले गए हैं, एक इल्जाम भी पूरी एफआईआर में और पूरे चलान में नहीं है। और ना ही किसी बंदे का एक बयान का है। $3,26,420 की जो सेशन में कैंसिल हुई थी, को मनी ट्रेल नहीं दे सकी। मनी ट्रेल का केस नहीं है ये। जब मनी ट्रेल का प्रॉपर फोरम आएगा फिर हम उसको देंगे जाके। सर, सेशन में इसमें खारिज हुई थी कि $3,26,420 कि अब मनी ट्रेल आ चुकी है उसकी। नहीं, मनी ट्रेल का ये केस ही नहीं है। जैसा कि अपनी ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये $3,26,000 जो डॉलर थे जो उसके अकाउंट से इन्होंने लिए गए हैं, तो उसकी मनी ट्रेल दे। वो तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ना उसने किसी को लूटा है, ना रिश्वत ली है। एक प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट का एक यूट्यूबर है, उसका बिजनेस है यूट्यूब के जरिए। तो उस यूट्यूब के बिजनेस में ये कहना कि आप मनी ट्रेल दे, वो कोई ऐसा बनता नहीं है, जवाज नहीं बनता। अच्छा सर, ये बताएंगे अगर आपके नजदीक ये कोई केस नहीं है तो फिर आज 87 दिन हो गया, क्या रीजन है कि बेल नहीं हो पा रही? नहीं, वो बेल नीचे चलती रही है, उसमें थोड़ी सी नीचे डिले जरूर हुई है। और साथ चूंकि पैरेलल इसके साथ एफआईए के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एनसीसीए के सारे ऑफिसर गिरफ्तार हैं, तो ड्यू टू दिस रीजन ये थोड़ी सी डिले हुई है। और आई थिंक मे बी नॉट प्रॉपर्ली आर्गूड बिफोर द लोअर कोर्ट्स। इंशाल्लाह यहाँ पे बेंच पे लगेगी तो अब यू विल सी द डिफरेंस व्हेन आई विल आर्गू एंड ओपन द केस। उनके वकील हैं, उन्होंने सेशन कोर्ट में ये कहा था कि हो सकता है ये जो अमाउंट है ये दहशतगर्दी से आई हो। नो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। ये सारी सो कॉल्ड स्पेकुलेशंस हैं और इस स्पेकुलेशंस पे ऐसी चीजें नहीं कही जाती। सेशन में इस वजह से बेल कैंसिल हुई थी कि $3,26,420 की मनी ट्रेल इसीलिए उनका ऑर्डर चैलेंज किया हुआ है ना हाई कोर्ट में। ऑर्डर अंडर चैलेंज है। अब मनी ट्रेल आ गई है सर आ जाएगी सर। मनी ट्रेल का केस नहीं है। आई टोल्ड यू इट्स नॉट अ केस ऑफ मनी ट्रेल। तो सेशन में क्यों कैंसिल? सेशन जज साहब का मे भी आर्गू है, वो गलत परसेप्शन में ले गए कि मनी ट्रेल नहीं। किस बात की मनी ट्रेल देनी थी? इसकी जरूरत नहीं है। चलान में भी आप पेश हुआ करेंगे या सिर्फ? नहीं सर, मैं अभी इस बेल की तकरीर करूंगा, बाकी बात में देखेंगे। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने डकी भाई के वकला की तमाम गुफ्तगू सुनी और आपको समझ आ गया होगा कि जो डकी के पहले वकील थे और अब के वकील, आपको एक डिफरेंस नज़र आया होगा। यकीनन डकी भाई की ज़मानत हो जाएगी, लेकिन आज डकी की ज़मानत ना हो सकी। आप उनके भाई के चेहरा दे सकते हैं, वो कितने उदास थे। उनकी वाइफ, उनकी मदर, सब लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोर्टों के अंदर इस तरह के फ़ैसले होते रहते हैं। जज के पास ये इख्तियार होता है कि वो इस केस की हेयरिंग सुनेगा या नहीं। तो इसी वजह से जज साहब ने उस फाइल को चीफ़ जस्टिस के पास रेफ़र कर दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 दिन तक हेयरिंग दोबारा से लग जाएगी और डकी जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह के मामलात अक्सर अदालतों में होते रहते हैं, इसलिए फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। मज़ीद ऐसी अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।